हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल साउंड ई। वाउल साउंड ई का उच्चारण आज हम पढ़ेंगे और इसमें पढ़ना है कि उच्चारण कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो हम उसे अ पढ़ते हैं। यानी ई आया और ई के तुरंत बाद आर आया तो हम इसे अ पढ़ते हैं और अ में कोई मात्राएं नहीं होती, ये जीरो हो जाता है, मात्राएं नहीं होती है। तो जब अ में कोई मात्रा नहीं होती है तो हमें मात्रा लगाने की जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे हमने लिखा BERTH, क्या है? BERTH। अब इसमें हमें देखना है कि बी से क्या होता है? बी से होता है ब, और जब ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण अ होता है। तो बी में यहां बी में जब ब हमने लिखा बी से ब तो ई का उच्चारण में अ आता है तो इसमें मात्राएं लग गई। तो ये पहले तो होता है कैसा? आधा ब। अब अ की मात्रा आ गई तो ये पूरा ब हो गया। अब आर के लिए रेफ होता है और टी एच से थ होता है। तो टी एच से थ हुआ, आर से ये आधा र हुआ तो हो गया बर्थ। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्या? बी से ब होता है लेकिन कितना होता है? आधा, क्योंकि उसमें हलंत लगा हुआ होता है। अब आपने बी से ब पढ़ा और जब ई के बाद आर आए, ई के बाद आर आए तो ई को अ पढ़ते हैं। अ में मात्राएं नहीं होती है, स्वर होता है, मात्राएं नहीं होती है। तो जब ब में ये अ लगा तो यहाँ क्या हो गया? हलंत हट गया, पूरी ब हो गई। और टी एच से थ होता है और इस आर के लिए ये आधा र हो गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बर्थ। तो इस बर्थ का मतलब होता है BERTH, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है शयन स्थल, यानी जहां पे सोया जाता है। आपने सुना होगा कि ट्रेन में बर्थ करा लिया है, तो इस बर्थ का मतलब होता है सोने का सीट बुक करा लिया है, वहां हमें सोना है। तो BERTH, बर्थ। अब दूसरा लेते हैं, कोई भी एक मर्ज ले लेते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे कि ये मर्ज है। चलिए, हमने क्या किया? MERGE लिखा, मर्ज। अब हमने तो लिखा MERGE, लेकिन जिसे नहीं पता वो कैसे पढ़ेगा? अब यहाँ पे एम से हमको क्या लिखना है? म, लेकिन उसमें म में अ नहीं है, सिर्फ म, यानी आधा म, अ नहीं है। अभी ई के बाद आर आए तो ई के बाद आर आए तो उसे अ पढ़ते हैं। अब ई को अ पढ़ते हैं तो इस ई को हम ले लेते हैं साथ में, क्या? एम और ई, तो ये हो जाता है पूरा म। और आर के लिए आधा र होता है तो जी के लिए क्या होता है? ज। तो यहां रेफ ले लेंगे ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मर्ज। और लास्ट में ई आता है तो इसका उच्चारण नहीं होता है, तो इसलिए इसको मर्ज पढ़ेंगे। अब मर्ज का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक में मिला दी जाती है या दो पठन पाठन की सामग्री एक में मिला दी जाती है, दो फाइलें एक में मिला दी जाती है, तो उसको हम मर्ज कहते हैं। आजकल मोबाइल पे भी होता है कि दो कॉल को एक साथ जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं मर्ज, यानी तीन लोग एक साथ बात करते हैं।
जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ बात करता है और तीसरे को भी कनेक्ट करना होता है तो उसके कॉल को इसमें संयुक्त करना पड़ता है, यानी मिलाना पड़ता है। तो इस मिलने को बोलते हैं मर्ज। अब यहाँ पर ले लीजिए, तो पर पढ़ेंगे कैसे पर? अब हमने तो लिख दिया पी ई आर, और पी ई आर में पी से प होता है, ये हमें पता है। अब पी के बाद ई आर आया है, तो ई आर हो तो ई को हम अ पढ़ते हैं। तो ये पहले तो पूरा प था, यहाँ ई को हम अ पढ़ेंगे तो ये पूरा प हो गया। अब ये आर है तो उसको हम र पढ़ लेते हैं, तो पर हो गया। तो इस पर का मतलब क्या होता है? प्रति। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि उच्चारण को कैसे आप पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ पढ़ते हैं, ये खास ध्यान रखना है। चलिए अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। BERTH बर्थ, बर्थ मतलब शयन स्थल। DERM डर्म, डर्म मतलब केचुल। ये केचुल क्या होता है? सर्प होते हैं, जब उनका ऊपरी सल्क यानी ऊपरी चमड़ी जब बहुत खराब हो जाता है तो वो उसे त्यागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग तो नित्य प्रतिदिन सर्फ साबुन का इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, बदन को साफ रखते हैं, लेकिन सर्प ऐसा नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है? अपने ऊपरी चमड़ी को त्याग देता है और फिर नई चमड़ी अंदर से आती है जिसमें स्वच्छता बरकरार रहती है। तो उस त्यागे हुए चमड़ी को केचुल कहा जाता है। HERD हर्ड, हर्ड मतलब झुंड होता है। जैसे पशु जाते हैं, गाय है, एक साथ 10-20 गाय जा रही है तो गायों के समूह को झुंड कहा जाता है। HER हर, हर मतलब उसकी, ये लड़की या स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है। हर्मिट, HERMIT हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी या साधु। JARK जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं और झटके के साथ उठाते हैं तो उसको झटका बोलते हैं। जर्क मतलब झटका। MERCY मर्सी, मर्सी मतलब दया। MERGE मर्ज, मर्ज मतलब मिलना। PER पर मतलब प्रति। जैसे अभी बाजार में फल बिक्री होता है तो वहां लिख सकते हैं कि 50 रुपए प्रति किलो, या किराना की दुकान की कोई वस्तु बिक्री हो रही हो तो वह भी लिख सकता है इतना रुपया प्रति किलो। परमिट, PERMIT परमिट, परमिट मतलब होता है स्वीकार करना, यानी अनुमति देना कि हाँ आप जा सकते हैं या आ सकते हैं। सर्ज, सर्ज मतलब ऊनी वस्त्र। SERGE सर्ज, सर्ज मतलब ऊनी वस्त्र। TERSE टर्स, टर्स मतलब संक्षिप्त। HERB हर्ब, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, और हर्ब से होता है हर्बल, यानी जड़ी बूटियों से बना हुआ। गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी ऐसी पॉइंट दिखती है जो या तो आपको आती नहीं है या फिर आप संशोधन करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। जर्म, GERM जर्म, जर्म मतलब कीटाणु। VERB वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। TERM टर्म, टर्म मतलब अवधि होता है। FIRM फर्म, फर्म मतलब कोठी। आपने सुना होगा फार्म हाउस, तो इस फर्म का मतलब होता है कोठी। वर, WERE वर, वर मतलब
थे। तो आप इस वर्ग को क्या पढ़ते होंगे? वेयर। लेकिन वेयर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वर पढ़ना है। कैसे? ये हमने लिखा WERE और इसका W से व होता है, W से व होता है, ध्यान देंगे W से व होता है, लेकिन ये हलंत होती है यानी आधा व होता है। ई के बाद आर आए तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? अ। तो जब व में अ लग गया तो ये पूरा पूरा व हो गया। अब उसके बाद आता है आर, तो आर से हम क्या लिखते हैं? र। और ई का उच्चारण नहीं होता तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? वर। लेकिन अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? वेयर। तो वेयर हमें नहीं पढ़ना है, हमें वर पढ़ना है। WERE लिखना है लेकिन पढ़ना है वर। यू वर, आप थे। यू वर ए शॉपकीपर, आप एक दुकानदार थे। यू वर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी थे। तो इस तरह से इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। तो इस तरह से छोटी छोटी उच्चारणों को हम सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। और इस तरह से आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली उच्चारण के साथ।